यार ये पाकिस्तान इंडिया को लेकर जो है ना कुछ अजीब ही सिलसिले चल रहे हैं। मतलब आज इंडियन मीडिया में तकरीबन हर जगह ये छपा हुआ है कि जी वो इंडिया जो है वो नहीं खेलेगा अपना सेमीफाइनल ऑफ दी वो जो लेजेंड्स टूर्नामेंट हो रहा है क्या कहते हैं इंग्लैंड में। तो वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना हो गया। तो आज इंडियन मीडिया में ये खबर चल रही है कि जी वो तो इंडिया ने मना कर दिया कि जी वो नहीं खेलेगा। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट्स ने यही खबर दी है कि जी इंडिया नहीं खेलेगा पाकिस्तान से। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? इंटरेस्टिंग बात ये है कि द सोर्स दैट आई नो वो बड़ा मतलब समझ लें कि तगड़ा सोर्स है वो इंडिया में, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल खेलेगा इंडिया ये सेमीफाइनल पाकिस्तान से, इसलिए क्योंकि अब ये डिसाइड हो चुका है कि इंडिया जो है वो एशिया कप भी खेलने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ। और जो रीज़न बताया गया उसके लिए इट लॉजिकली इट डज मेक सेंस, इसलिए क्योंकि रीज़न ये बताया गया है कि भाई अगर इंडिया ने एशिया कप खेलना ही नहीं होता पाकिस्तान से तो चार्टर्ड फ्लाइट लेके बीसीसीआई के ऑफिशियल नहीं जाते ढाका भी एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो अगर वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गए तो उसका मतलब जाहिर सी बात है कि उनको ऑफिशियली गवर्नमेंट से ओके मिली है, तो फिर वो उन्होंने जाके जो है वहाँ पर उसके बाद थोड़े मतलब मीटिंग अटेंड की है। उसके थोड़े दिनों बाद जो है 2 दिन बाद बल्कि मोहसिन नकवी ने फिर सारा शेड्यूल वगैरह अनाउंस कर दिया है। तो द हाईलाइट इज़ दैट जो सोर्स जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त ज़्यादा और कोई एस्केलेशन चाह नहीं रहा पाकिस्तान से। तो क्रिकेट वो कह रहे हैं कि ठीक है जी मतलब कम से कम जो है वो एशिया कप में मैचेस खेलो। और क्योंकि ये जो है मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सेमीफाइनल आ गया है तो इसका भी है कि जी ये भी खेलेगा इंडिया सेमीफाइनल। पहले जब इंडिया ने बाइकआउट किया था इसका मतलब पाकिस्तान से ग्रुप मैच, तो उस वक्त अपेरेंटली इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स पाकिस्तान अबाउट प्लेइंग क्रिकेट वाज नॉट वेरी क्लियर। तो वो एक मतलब प्लेयर्स का डिसीजन था। लेकिन अब कह तो यही रहे भाई। अब मुझे नहीं पता भाई कि क्या होता है आगे क्या नहीं होता, लेकिन पर्सनली मुझसे अगर आप पूछें माय पर्सनल ओपिनियन, यू नो इट वेरी वेल कि टू मी लाइक इट्स बिकमिंग अ जोक नाउ, यू नो लाइक इसलिए क्योंकि आज भी देखें नरेंद्र मोदी ने जो है बीजेपी के लीडर्स ने पार्लियामेंट में जो मतलब प्रोसीडिंग्स इनकी हुई अभी परसों, उसमें कल या परसों उसमें जो ये सारा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात हुई, पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट जो है उसके ऊपर बात हुई और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फॉरेन ऑफिस की आज हमारे फॉरेन ऑफिस की मतलब प्रॉपर एक ब्रीफिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत गलत बयानी से काम लिया इंडिया के लीडर्स ने और ये वो और ऐसा नहीं हुआ था ऐसा नहीं होता, ऑल दैट यू नो दैट स्टफ। तो आई डोंट नो यार कि मतलब वेयर वी स्टैंड। लेकिन आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ मतलब जस्ट मतलब कैसे बोलते हैं सिटीजन, हालात है नहीं ऐसे जहाँ आप क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है बकौल मेरे सोच के कि नहीं यार वो तो पैसा इतना इन्वॉल्व है कि उसको मना नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन यार पैसा ही क्या, हर चीज़ एट द एंड ऑफ द डे इज़ मनी, एवरीथिंग फॉर एवरीवन एट द एंड ऑफ द डे। क्या मतलब आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मतलब जो जितना मतलब कॉन्फ्लिक्ट के बाद से जो हालात हुए हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह एक दूसरे को मतलब गालियाँ देना, ये करना वो करना, आई मीन इंडिया पाकिस्तान मैच नॉट वंस बट एटलीस्ट ट्वाइस इन यूएई, विल इट हेल्प improve the relations? I don't think so। फिर मतलब जब मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि यार जब तक कि कम से कम फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, मैं दिस थिंग इज़ वेरी सिंपल यार। जब तक कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ पर राज़ी नहीं होती कि भाई आओ टेबल पर बैठते हैं, लेट्स स्टार्ट रिज्यूम टॉक्स और देखते हैं क्या हम कर सकते हैं कि किस तरह ये मसलों को हल किया जा सकता है, जो मतलब रंजिशें आपस में जो मसले मसाइल हैं, उस वक्त तक कम से कम पाकिस्तान ऑल्सो शुड नीड्स टू टेक अ वेरी कैसे बोलते टफ स्टैंड ऑन दिस। के नहीं यार अब नहीं, अब जो है ना बस बहुत हो गई ये क्रिकेट विकेट अपनी जगह। जब तक के मतलब कुछ बेहतरी नहीं आती है, जब तक कि बातचीत शुरू नहीं होती उस वक्त तो हमने नहीं खेलना। लेकिन बहरहाल आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये है कि ये ज़रूर है कि मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी प्रिवेलिंग राइट नाउ। लेकिन जिस मतलब जो लॉजिकली जो बात की जा रही है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर खेलना ही नहीं होता इंडिया ने पाकिस्तान से तो फिर उनके ऑफिशियल जाते ही नहीं फिर वो मीटिंग अटेंड करने। दैट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी इंडिया इंग्लैंड का जो है वो अपना क्या कहते हैं ये जो मैच होने जा रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये जो लेजेंड्स का टूर्नामेंट हो रहा है ये भी ऐसे टाइम पे हुआ और इसी से बेसिकली स्टार्ट हुआ ये इंडिया पाकिस्तान वाला सिलसिला, क्योंकि ग्रुप मैच में इंडिया के प्लेयर्स ने मना कर दिया था। अब इसमें यू नो लाइक
अगर इस तरह से डिसीजन मेकिंग होनी है कि आपने मतलब डे टू डे डिसीजन मेकिंग करनी है तो फिर सेंस नहीं बनता। ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए थी बिफोर दिस टूर्नामेंट स्टार्टेड फ्रॉम बोथ टीम्स। पाकिस्तान तो खैर अब तक कहीं भी मना नहीं करता इंडिया से खेलने के लिए, लेकिन इंडियंस को, अगर इंडियन प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम थी उनके फॉर्मर प्लेयर्स को, तो उनको भी एक यूनिफाइड और एक क्लियर कट एक पॉलिसी अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी बिफोर द टूर्नामेंट, बिफोर दिस लेजेंड्स टूर्नामेंट स्टार्टेड, कि जी हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से अगर हमारा आपस में जो है टकराव होता है। तो दूसरा ये सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार बात वही है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हैं, जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। अब जाहिर सी बात है वो अगर एक टूर्नामेंट करा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो तो कमाई तो वो उसी से करेंगे ना जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। तो वो उन्होंने रखा लेकिन वो मैच ही नहीं हुआ तो उनको नुकसान भी ठीक ठाक हुआ। तो यहाँ पर भी आई फेल्ट कि थोड़ा सा इट शुड हैव बीन हैंडल्ड इन व्हाट कॉल इट इन बेटर मैनर। लेकिन बहरहाल ऐसे ही चलता है यार, क्या कह सकते हैं। लेकिन इस टोटल कन्फ्यूजन राइट नाउ। बाकी यार इंडिया इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच का है सिलसिला, कल पाकिस्तान का भी 31 कल 31 है, तो कल रात को जो है पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का पहला T20 होने को है। शुड बी अ वेरी गुड मैच, बट इट्स गोइंग टू हैपन इन फोर्ट लॉरेडल इन फ्लोरिडा। तो अब पता नहीं कैसी पिच होती है वहाँ पर, क्या होता है। लेकिन जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था वर्ल्ड कप का वो तो बहुत ही बुरा था, जो USA में जो मतलब जहाँ मैचेस खेले गए थे। तो आई डोंट नो क्या वहाँ पिचेस किस तरह बिहेव करती है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ में जो अब तक T20 मैचेस हुए, जो ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 जो T20 सीरीज़ जीती, आखिरी मैच भी वो जीत गया, तो उसमें अगेन फिर वही टिम डेविड और मिचेल ओवन ने जो है खूब धुनाई लगाई एंड में आके। लेकिन आई डोंट नो कि मतलब किस टाइप की पिच होगी। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि ये जो सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ वाली, इसमें पाकिस्तान को यानी कि इट्स अ बिग टेस्ट फॉर देम, इट्स अ बिग टेस्ट फॉर ऑल द प्लेयर्स इंक्लूडिंग फ़ाकर, साइम, हसन नवाज़, मोहम्मद आरिस एंड ऑल दीज गाइज। इनका अब टेस्ट है, क्योंकि ये ऐसी एक ऑपोजिशन है जिसके खिलाफ आप जो है ना, आप कैसे बोलते, आपको सेंसिबली भी खेलना है और आपने थोड़ा फुल थ्रॉटल में जाके खेलना है, क्योंकि वो तो फुल थ्रॉटल में खेलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी नज़र में है सीरीज़ में, जो चीज़ सामने आनी चाहिए वो आनी चाहिए हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस। जो हमारे, क्योंकि इस सीरीज़ में हमारे सीनियर बॉलर्स हैं सारे, हसन अली को भी ले लिया गया है, हारिस रऊफ़ को बुला लिया गया है, शाहीन को भी बुला लिया गया है। तो वी हैव द पेस अटैक इज़ प्रीटी एक्सपीरियंस, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ आवर पेस अटैक tackles the West Indies batting, because they batting like मतलब ब्रैंडन किंग फॉर एग्जांपल, ही इज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म। हेटमायर ने भी अच्छी बैटिंग की है, उसने कैसे बोलते हैं अपना सबसे बड़ी चीज़, शे होप ने अच्छी बैटिंग की है, रॉस्टन चेस ने बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग की है। तो दे आर इन फॉर्म बिकॉज दे हैव प्लेड 5 T20 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो वो एक प्रॉपर एक पक्की सीरीज़ खेल के आ रहे हैं। तो दिस शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़ फॉर पाकिस्तान, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन है T20 की, और अगर ये एशिया कप होता है तो जाहिर सी बात है फिर ये एशिया कप को नज़र में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस फिर देन पाकिस्तान इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले कैसे बोलते हैं ट्राई सीरीज इन UAE विद UAE एंड अफगानिस्तान नेक्स्ट मंथ। तो इट्स लॉट ऑफ क्रिकेट फॉर पाकिस्तान एंड मोस्टली इन द T20 फॉर्मेट, माँ सिवाय जो 3 वनडे होंगे अभी वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन उसके अलावा जो है पाकिस्तान का ज़्यादा का T20 है। तो दैट इज़ आई एम सेइंग द सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो इंग्लैंड और इंडिया का सिलसिला है, मतलब बेन स्टोक्स इज़ आउट। अच्छा, ये बेन स्टोक्स का भी अब मैं नहीं कहूँगा तो वो जो हमारे सोच है ना वो कहेंगे यार आपने देखा है नहीं बोला। लेकिन ये कि उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि भाई बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा हो ओल्ड टेस्ट, उनकी भी बड़ी पक्की इन्फॉर्मेशन आई थी। तो उस वक्त तक खबर नहीं आई थी कि बेन स्टोक्स नहीं खेलेगा, लेकिन बहरहाल बेन स्टोक्स इज रूल्ड आउट विद शोल्डर इंजरी। तो दैट्स अ बिग सेटबैक फॉर इंग्लैंड। सीधी सी बात है, जो बेन स्टोक्स की एक तो कप्तानी प्लस फिर ये जिस तरह से उसने क्या कहते हैं अपना लास्ट टेस्ट में खास करके बैटिंग बॉलिंग की, उससे फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन आई थिंक कि सही उसने डिसीजन लिया है, इसलिए क्योंकि अगर फिट नहीं है पूरी तरह से तो बेकार है फिर खेलना। और फिर प्लस देन इंग्लैंड हैव टू प्ले द एशेज सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया दिस मतलब फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टोक्स इज़ आउट, सो दैट विल इट्स मतलब सेटबैक फॉर इंग्लैंड इन मैनी वेज, क्योंकि उनका बैलेंस थोड़ा सा आउट होगा। प्लस वो आर्चर और उसको भी शायद ब्रैंडन कास को भी वो रेस्ट कर रहे हैं, नहीं खिला रहे। सही किया,
वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो उन्होंने पेस अटैक अनाउंस किया, दे मेड 4 चेंजेस। आई थिंक वो कैसे बोलते हैं, जॉश टंग को ले आए, वो एटकिंसन भी आ गया है, प्लस फिर क्रिस वोक्स होगा, और चौथा ओवरटन, जेमी ओवरटन। अब ओवरटन आई डोंट नो यार, मतलब कि उसका टेस्ट में क्या सिलसिला बनता है और किस तरह से वो परफॉर्म करता है, बिकॉज मोस्टली आई हैव सीन हिम प्ले वाइट बॉल क्रिकेट, एंड इवन इन वाइट बॉल क्रिकेट ही हैज़ नॉट बीन दैट इम्प्रेसिव, व्हाट डू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, बॉलर। लेकिन ये कि स्पिनर्स में अच्छा उन्होंने एक अच्छी जो कॉल की है ना, वो उसको जेकब बीथल को बुलाने की है। दैट गाय इज़ अ गुड प्लेयर, गुड बैट्समैन एंड केपेबल लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो स्पिन में इंग्लैंड के पास सिर्फ रूट और उसका ऑप्शन होगा बीतल का। लेकिन जो कहानी आ रही है सामने कि ओवल जो कल से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है थर्सडे से, उसमें ओवल इस दफ़ा जो है काफ़ी ग्रीन पिच बनाई गई है। अब कितना सच होता है कितना झूठ होता है ये तो पिच देख के पता चलेगा कल सुबह को, लेकिन कह तो यही रहे कि जी ग्रीन पिच बनाई गई है कि मतलब कुछ थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प मिले। तो शायद इसीलिए इंग्लैंड ने इतने सारे सीमर्स मतलब पेस बॉलर अनाउंस किए हैं। इंडिया एज़ यूजुअल हैव नॉट अनाउंस द 11 एज येट, लेकिन कभी कह रहे हैं बुमराह खेलेगा, कभी कह रहे हैं नहीं खेलेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर ग्रीन पिच हुई और मतलब ऐसी पिच सामने आई जिसमें कि मतलब उम्मीद हो कि पेस बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, तो देन आई थिंक कि मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दे विल गो टेक अ रिस्क विद हिम। अब एक टेस्ट तो रह गया यार, और मतलब लाइक यू नो आई मीन इंडिया हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ ड्राइंग द सीरीज 2-2, और दे कुड एंड अप लूजिंग 2-1 और 3-1। तो इट्स बेटर दे गो इन विद द बेस्ट अटैक। अगर वो मतलब आकाशदीप फिट है तो उसको डेफिनेटली कंसिडर करें आप। अर्शदीप की बातें हो रही हैं डेब्यू करने की, और अगर ग्रीन टॉप पिच हुई तो देन ऑब्वियसली बात है कुलदीप यादव को तो चांस मिलेगा नहीं। बट अगर ग्रीन टॉप पिच हुई तो देन ये ज़रूर है कि फिर इंग्लैंड को एक एडवांटेज ज़रूर ये मिल जाएगा कि इंग्लैंड के बैट्समैन आर यूज्ड टू प्लेइंग इन इंग्लिश कंडीशंस ऑन इन सीमिंग कंडीशंस जनरली, तो उनको इतना इशू, उनको एडजस्टमेंट में इतना इशू नहीं होगा। ओवल नॉर्मली इज़ नॉट कंसिडर्ड अ वेरी व्हाट यू कॉल इट सॉर्ट ऑफ पिच वेयर यू नो द पेस बॉलर्स गेट अ लॉट ऑफ हेल्थ, there's a lot of seam movement or swing or something like that। लेकिन इस दफ़ा हो सकता है डिफरेंट, और अगर ऐसा होता है तो इंग्लैंड के प्लेयर्स को थोड़ा सा एडवांटेज है बिकॉज इज द होम पिच। इंग्लैंड का जो इंडिया की टीम है उसको फिर मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि यार आपने 4 टेस्ट तो खेले हैं ऐसी पिचेस पे विच हैव बीन जनरली गुड बैटिंग पिचेस, ठीक है ना। अब एकदम से अगर आप उस टीम को लाते हैं जिसमें कि मतलब जैसे यंग प्लेयर भी है जिसने 2 टेस्ट खेले हुए, सिर्फ सैयद सुदर्शन है, या मतलब आप सुंदर को भी ले सकते हैं, जायसवाल को भी ले सकते हैं, इवन फॉर दैट मैटर गिल तो खैर काफ़ी खेला हुआ है, लेकिन फॉर दैट मैटर इट विल बी अ टेस्ट फॉर द इंडियन बैट्समैन। देन हाउ दे कोप विथ, इफ देयर इज मूवमेंट एंड सीम हाउ दे कोप, देन दैट विल बी द की टू वेदर इंडिया कैन विन द टेस्ट मैच और नॉट। लेकिन आई थिंक इंडिया के पास ऑप्शन बेहतर है इस दफ़ा विद आकाशदीप एंड अर्शदीप अवेलेबल, तो दे हैव बेटर ऑप्शंस। और गौतम गंभीर जो है वो जहाँ होंगे वहाँ आपको पता है कुछ ना कुछ तो मसले चलते हैं, तो उनका कोई जो वहाँ के ग्राउंड्समैन है उनसे कोई, अब वो ग्राउंड्समैन थे या क्यूरेटर है, पता नहीं क्या नाम है उसका, लूक मुझे तो फेल्ट या कुछ ऐसी, उससे उनकी मुँहमारी हुई है भाई ट्यूसडे को शायद, या हाँ कल शायद मुँहमारी हुई थी या मंडे को हुई थी। वो पिच इंस्पेक्शन वो काफ़ी करीब चले गए थे शुभमन गिल और वो गौतम गंभीर पिच के थोड़ा सा, जब टीम प्रैक्टिस कर रही थी तो उसने आके शायद मना किया कि भाई आप इतने करीब ना खड़े रहें। तो उस पर गंभीर साहब ने उनको बोला कि आप कोई नहीं होते हमें बोलने वाले, और मतलब ऐसा वैसा कर रहे, उसको सुनाई। अब उसमें एक जो जुमला मुझे यू नो विच जस्ट हाईलाइट्स दी मतलब कैसे बोलते हैं मेंटालिटी ऑफ पीपल फ्रॉम दिस रीजन वाज दैट यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन। ये हमारा है, ये हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है इस खित्ते में कि हम प्रोफेशंस के हिसाब से हम समझते हैं कि जी बंदा बड़ा वो होता है, तो हम बड़ा कभी कभी बी लिटिल करते हैं प्रोफेशंस को, जो छोटे ऐसे प्रोफेशन होते हैं ना, तो वो हमारे वहाँ भी यही होता है, अब एक ग्राउंड्समैन है ना क्या है यार उसको क्या पता, तो वही वाला एटीट्यूड। लेकिन ये है कि नो नेसेसिटी फॉर दैट, वो पोलाइटली भी कहा जा सकता था, लेकिन जाहिर सी बात है अच्छा है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा और बैड ब्लड क्रिएट हो तो ज़रा मज़ा आएगा, ओल्ड टेस्ट में कुछ ज़रा फिर सही टकराव होगा और अच्छी टेस्ट मैच हमें देखने को मिलेगी। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है, बट a lot will depend on what sort of pitch eventually is available for the
what do you call it, test tomorrow. तो गुड क्रिकेट कमिंग अप. जिम्बाब्वे और उसका साउथ अफ्रीका का भी कैसे, सॉरी, न्यूजीलैंड का टेस्ट शुरू हो गया. तो ब्रैंडन टेलर के कमबैक हो गया और बड़े जल्दी हुआ भाई. उस पर जो बैन लगा हुआ था वो जैसे ही हटा तो उसको जिम्बाब्वे ने खिला दिया. गुड बैट्समैन, बड़ा अच्छा बैट्समैन रहा है जिम्बाब्वे का. लेकिन जिम्बाब्वे बोल्ड आउट फॉर समथिंग लाइक 140 टुडे. तो एक्सपेक्टेड है यार, लेकिन ये है कि जिम्बाब्वे को कम से कम एक्सपोजर तो मिल रहा है खेलने का बड़ी टीमों के खिलाफ. दैट्स द मेन थिंग फॉर देम. बाकी ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो अनाउंस देयर वाइट बॉल स्क्वाड्स फॉर द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका. दैट शुड बी अ गुड सीरीज विदाउट एनी डाउट. तो ये है जी सिलसिले क्रिकेट के. बाकी फिर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको मतलब लाइक एंड शेयर कीजिएगा मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं. और फिर आपसे कल मुलाकात करते हैं. अल्लाह हाफिज़ जी.